नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना की चाल धीमी हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। लगातार दूसरे दिन प्रदेश में 9 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में बीते 3 दिनों में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सीमा पर अब भी लापरवाही जारी है। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच नहीं हो रही। राज्य में ओमिक्रॉन के 13 नए मरीज भी मिले हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। और ऐसे में आज चर्चा इसी पर कि जो सीमावर्ती इलाकों में लापरवाही हो रही है, इससे कहीं हम बस्तर जैसे इलाकों में और जो हमारे इलाके जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं उतनी ज़्यादा नहीं हैं, वहां तक कोरोना को बढ़ने का मौका तो नहीं दे रहे, क्योंकि पिछली बार भी बस्तर में बहुत तेजी से कोविड केस बढ़ने शुरू हुए थे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर 2 तरह की खबरें सामने आ रही है। पहली ये कि तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से कम खतरनाक है, इसीलिए अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं। सरकार कई कोविड सेंटरों को बंद करने पर भी विचार कर रही है। मतलब ये कि राहत की खबर है कि मरीजों को कोरोना तो हो रहा है, लेकिन इतना असरदार नहीं है कि उन्हें अस्पतालों में जाने की जरूरत पड़े। इससे अलग दूसरी खबर ये है कि प्रदेश में मौत के आंकड़े अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई है। लापरवाही की बात करें तो प्रदेश में अब भी लापरवाही को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही। राज्य के सीमा वाले क्षेत्रों में काफी लापरवाही देखी जा रही है, जिससे प्रदेश में खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए अब तक बस्तर में एक भी ओमिक्रॉन के मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पड़ोसी राज्यों से ओमिक्रॉन बस्तर पहुंच सकता है। इसका बड़ा कारण है रोजाना बस्तर से दर्जनों बस ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए चलती है। इन बसों में हर रोज सैकड़ों यात्रियों की आवाजाही भी होती है। इन तीनों राज्यों में ओमिक्रॉन के केस भी ज्यादा हैं, लेकिन इन राज्यों से बसों में बैठकर जो यात्री बस्तर आ रहे हैं, उनकी कोरोना की जाँच नहीं हो रही है। फिलहाल वो स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि बसों का पहिया जो है उसको रोकना पड़ जाए। अभी आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी तो फिर सुरक्षा के हिसाब से किया भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अभी स्थिति नहीं है। कोरोना को लेकर हो रही लापरवाही पर बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाया है। अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे बड़े कोई दोषी है तो ये सरकार है। इस सरकार के पास में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब के सेस से कोरोना के लिए वसूल किया गया है। उसको खर्च कर कोरोना की वेव को रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कोरोना की तीसरी लहर बेशक पहली और दूसरी लहर से कम घातक है, लेकिन इसको लेकर अब भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह की लापरवाही न सिर्फ हमें बल्कि पूरे प्रदेश को संकट में डाल सकता है। लिहाजा कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसका गंभीरता से पालन करना जरूरी है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद पंडित जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। थोड़ी देर में रजनीश सिंह विधायक बीजेपी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन नितिन भंसाली जी, बस्तर इलाके में देखिए, पिछली बार जब रायपुर, बड़े बड़े जो जिले हैं, इनसे कोविड थोड़ा कम होना शुरू हुआ था तो बस्तर की तरफ बढ़ा था। इस बार भी वहां पर आवाजाही लगातार हो रही है, और ऐसे में आपको नहीं लगता कि खतरा हम बस्तर के लिए बढ़ा रहे हैं फिर से? देखिए, सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड में है। हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट 3 दिशाओं पर मजबूती से हमारा पूरा शासन प्रशासन काम कर रहा है। जैसा कि अभी आपके चैनल से ये पता चल रहा है कि वहां से बसों में लोग आ रहे हैं या ऐसी कोई बात है, तो देखिए बसों के पहिए, जैसा कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि बसों के पहिए अभी नहीं रोके जा सकते और इतनी कोई भयानक स्थिति नहीं है। लेकिन सीमाओं पर जो लोग भी प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आए, अन्यथा उनकी वहां पर टेस्टिंग की जा रही है। अभी बसों वाली जो आप बता रहे हैं, इन बातों को अध्ययन किया जाएगा कि ऐसी कोई बात वहां पर है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। बाकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड रायपुर में भी मैं आपको बता दूं, बिलासपुर, रायपुर और अंबिकापुर और इन जिलों में बस स्टैंड पे भी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तो टेस्टिंग के बिना यात्री को निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। इन जगहों पर भी, बस स्टैंड आदि जगहों पर भी टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। सरकार बिल्कुल
बिल्कुल सजग है और निश्चित तौर पर जनता को भी इसमें थोड़ा सा खुद अपने से होकर अलर्ट होना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है, ये उनको भी सोचना होगा। निश्चित तौर पर तीसरी लहर जो है ये घातक नहीं है। छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में हम देखें तो 96% छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट भी जो है अन्य राज्यों से और केंद्रीय रिकवरी रेट के आंकड़ों से बहुत अच्छा है। और जिस प्रकार पहली और दूसरी लहर से लड़कर हम जीते हैं, इस लहर से भी जीतेंगे। पहली और दूसरी लहर में कहीं पर कोई छोटी मोटी चूक हो गई, उसको सुधारने का भी काम सरकार ने किया है और कोविड के मामले में सरकार बेहतर काम कर। हमारे साथ रजनीश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, विधायक हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। लेकिन नितिन जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और ये कि ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद से इस मूड में आ रही है कि कोरोना से अब हम धीरे धीरे जीत पा रहे हैं, मतलब थर्ड वेव को हम हरा रहे हैं। कई जगह से खबरें हैं कि कोविड सेंटर्स को भी कम किया जा रहा है। देखिए लोकेंद्र जी, हम विश्वास में हैं, आत्मविश्वास में हैं, पर अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं है। लगातार हम कोविड नियमों का पालन करने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लोग पहने, इसके लिए भी चौक चौराहों पर पूरे प्रदेश में ड्यूटी लगाई गई है कि लोगों को मास्क के लिए प्रेरित भी करें और उनको जुर्माना भी करें। साथ ही 45 हजार से ऊपर रोज टेस्टिंग भी हो रही है। और जिस प्रकार कोविड केयर सेंटर हम बंद नहीं कर रहे हैं, जो कोई यदि ये कहता है कि हम बंद कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो ईश्वर की कृपा है कि टोटल 28 जिलों में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर 21,583 से अधिक बेड की प्रदेश में व्यवस्था की गई थी। बहुत खुशी की बात है कि 20,555 बेड खाली है। अब रायपुर की बात करें तो सिर्फ 2 कोविड केयर सेंटर में 25 मरीज एडमिट है, जिनके घर में सेपरेट टॉयलेट बाथरूम नहीं है क्वारंटाइन होने पर, इसलिए वो वहां पर भर्ती है और बिल्कुल हल्के लक्षण वाले मरीज है। और मैंने जैसा कि कहा कि हम कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, हम अलर्ट मोड पर ही हैं। हम जानते हैं कि पहली और दूसरी लहर में अपने लोगों को, जिन लोगों ने खोया है, ऐसी स्थितियां फिर से निर्मित। रजनीश जी, ये जो बसों से आवाजाही हो रही है खासकर बस्तर जैसे इलाके में, जिससे हम ये मानकर चलते हैं कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना ही बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में। वहाँ पर लोग लगातार सीमावर्ती इलाकों से आ रहे हैं, उन इलाकों से जहाँ पर ऑलरेडी कोविड के काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे एक बड़ा खतरा हम मोल ले सकते हैं बस्तर जैसे इलाकों को? पिछली बार भी देखने को मिला था और यहाँ तक खबरें आई थी सेकेंड वेव के दौरान कि कई आदिवासियों की जान चली गई कोविड की, नक्सलियों की भी जान गई है कोविड की वजह से। इस तरह तक की जानकारी आने लगी थी उस समय। लोकेन जी, जब इस तरह की कोविड के विषय में जो पिछले 2-3 साल से पूरे देश में जो पेंडेमिक समय चल रहा है और छत्तीसगढ़ ने उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगता है, लेकिन एक मेरे को लगता है जब इस डिबेट में बैठता हूं तो इसको एक गंभीर विषय मान करके जो कमी है, जो त्रुटि हमसे हुई है, जो लापरवाही हुई है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़े मेरे को निराशा के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं अपने मित्रों को सुनता हूं तो लगता है कि हम कहीं कोई सबक नहीं लिए, सिर्फ अभी भी वही बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। मेरे मित्र भी बता रहे थे कि एयरपोर्ट में बहुत चेकिंग हो रही है, बिना चेकिंग के नहीं जाने दे रहे हैं। मेरे भाई, मैं 18 तारीख को शाम को फ्लाइट से आया हूँ, कहीं कोई चेकिंग नहीं हुआ था। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर जहां जा रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं कोई बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं हो रहा है। और विषय ये नहीं है कि चेकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विषय ये है कि हम इसको कैसे रोकें। लोकेन जी, ये सरकार, जैसे अभी मेरे मित्र नितिन जी बोल रहे थे कि हम कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, ये सरकार की बड़ी एक दुविधा रही है कि ये सब काम ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहे हैं। इन्होंने बाकायदा एक तीसरे लहर के लिए दवाइयों का खेप का ऑर्डर किया था और 1 महीने बाद उसको कैंसिल किए हैं। और क्या कह के कैंसिल किया? अधिकृत रूप से लेटर जारी करके, नवंबर की बात बता रहा हूं, 1 महीना पहले की नवंबर में इन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर नहीं आएगी, इसलिए दवाई की जो ऑर्डर था, जो कोरोना के काम आने वाले दवाइयां हैं, दवाइयों को नाम नहीं लेता, समय लगेगा, ऐसे ऑर्डरों को इन्होंने कैंसिल किया है। अभी टेस्टिंग का बता रहे हैं कितने टेस्टिंग लैब है। मैं जरा जानना चाहता हूं कि कम से कम 15,000 से ऊपर के RT-PCR के टेस्ट आज भी पेंडिंग है। 4-4 दिन, 6-6 दिन से वो रिपोर्ट नहीं आ रहा है। ये ईश्वर की कृपा है कि अभी का जो है उसमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत वैक्सीनेशन के कारण कम पड़ रहा है, इसलिए। लेकिन ये जवाब ले लेते हैं सर, कई सारे बिंदु आपने एक साथ रख दिए हैं। नितिन जी, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं शरद पंडित जी के पास जाता हूं।
खुद को जिंदा रखने के लिए खोटे निकालना इनकी एक आदत बन चुकी है और कुछ भी नहीं। टेस्टिंग की बात करें, अभी मुझे बड़ा दुख हुआ कि रजनीश सिंह जी इतने विधायक है भाई, वरिष्ठ व्यक्ति है, ये बोलते हैं कि मैं एयरपोर्ट से आ गया, मुझे किसी ने चेक नहीं किया। आपने क्यों नहीं करवाया? या तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के वहां से रिपोर्ट लेकर आए थे। दो चीजें हैं, एक तो टेस्ट किया जा रहा है या फिर 48 घंटे या 24 घंटे पहले का जो नियम है आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट जो व्यक्ति लेके आ रहा है उसको जाने दिया जा रहा है। तो खुद जनप्रतिनिधि यदि भाजपा के इस चैनल में बैठकर इस प्रकार की बात करें तो इससे ज्यादा शर्मनाक तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूं ना, हमें खुद जनप्रतिनिधियों को खुद अवेयर होना पड़ेगा, खुद अलर्ट होना पड़ेगा, जब तो हम दूसरों को बोल पाएंगे कि भाई हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमको देकर एक प्रभाव रहता है कि जनप्रतिनिधि जो है हमारे जनता के, जो जनता ने जिन लोगों को चुना है वो इन नियमों का पालन कर रहे हैं। तो अभी ये कहते हैं कि मेरा किसी ने टेस्ट नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। विधायक थे, साथ में पीएसओ वगैरह होंगे, निकल गए होंगे, या तो आरटीपीसीआर जांच करवाई होगी, उसकी रिपोर्ट इन्होंने दिखाई होगी तो इन्हें दिखा दिया गया होगा। पर ये इस तरीके की यदि ये बात करते हैं कि वहां टेस्ट नहीं हो रहा है तो सरासर गलत है। 40,000 45,000 से ऊपर टेस्टिंग प्रदेश में हो रही है, ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर के टेस्ट हो रहे हैं। और दवाइयों की जो बात करते हैं, ऑक्सीजन में हम सरप्लस राज्य में है, राज्यों में हमारी गिनती होती है। नहीं, उन्होंने ये पूछा, उन्होंने कहा कि दवाइयों का ऑर्डर कैंसिल हुआ है, किस आधार पर कैंसिल हुआ वो ये जानना चाह रहे हैं। सीजीएमएससी के गोडाउनों में भी स्टोर करके रखी गई है, आवश्यकता जितनी पड़ रही है उतनी आपूर्ति की जाए। नहीं, दवाइयों का ऑर्डर कैंसिल हुआ। पूछ रहा हूँ लोकेन जी, इनसे पूछिए कि अक्टूबर के 21 तारीख 25 तारीख को 15 करोड़ का नाम भी ले देता हूँ, रेमडेसिविर, फेबीफ्लू और जो मास्क है, हैंड ग्लोव्स है, ये सब चीजों का 15 करोड़ का ऑर्डर दिया गया और 3 नवंबर को उसको कैंसिल कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ थर्ड जब आशंका नहीं है। और ये चुनाव, लेकिन थर्ड वेव तो सर जनवरी में आई ना, दिसंबर में कैसे आकलन करते हैं उसका कि थर्ड वेव आई? कितने मास्क, कितने सैनिटाइजर और कौन सी दवाई आपकी विधानसभा के लिए चाहिए, आप डिमांड भेजिए, न मिले तब बात करना। चलिए मैं एक जवाब जरूर चाहता हूँ रजनीश सिंह जी, क्योंकि एक बिंदु आपने छेड़ा यहाँ। नितिन जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रजनीश जी एक चीज का जवाब दे दीजिए बस आप, कि आप क्या आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर आए थे 48 घंटे पहले वाला, वो मांगा गया आपसे एयरपोर्ट पर? क्योंकि आपने अपना व्यक्तिगत उदाहरण दिया, और अगर नहीं मांगा गया तो सर आपने जनप्रतिनिधि होने के नाते वहां पर विरोध क्यों नहीं दर्ज करवाया? इसका पूछा क्यों नहीं कि क्यों नहीं सरकार के नियमों का पालन हो रहा है यहाँ पर? या डिबेट पर आने से अच्छा आपने वहां पर टोका लोगों को? लोकेन जी जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं। मैं बहुत ये नहीं अपने को बोलता बड़ा जागरूक हूं, लेकिन मैं जिस दिन गया उसके एक दिन पहले आरटीपीसीआर करके गया था। आरटीपीसीआर रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास थी, मेरे मोबाइल में अभी भी है, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ आरटीपीसीआर। लेकिन ये जो दावे कर रहे हैं ना, जो दावे कर रहे हैं इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो सर बात खत्म हो गई ना, बिना पर कर रहे हैं। नहीं तो यही तो नहीं है, क्यों बोले कि वहां पे टेस्ट नहीं हो रहा है? ये देखिए एक झूठ तो यही पर आ रहा है रजनीश जी आपका। जाओ रायपुर एयरपोर्ट पे टेस्ट करवा। अरे क्या नहीं हो रहा है? आप कैसे बोल सकते नहीं हो रहा है? जब आपने आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट रखी तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वहां पे टेस्ट नहीं हो रहा है? यदि आरटीपीसीआर चलिए इस मुद्दे को खत्म करते हैं। मैं शरद पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। दिक्कत यह है सर कि बसों को इस बार जारी रखा गया, कहीं कोई पाबंदी नहीं की गई। आज खबर यही निकलकर सामने आई कि बस्तर जैसे इलाकों में आवाजाही हो रही है। सर ये कितना घातक हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स हल्के हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि जो हमारे इलाके हैं बस्तर जैसे, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है लोगों को जागरूक करना, उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। तो क्या ये कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किलें बढ़ा दें आपकी नजर में? सर देखिए लोकेंद्र की सबसे पहली अनिवार्यता तो यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, और जो है हमको सबको मिलकर जो है बिना किसी राजनीतिक मतांतर के, बिना किसी भेदभाव के, हमको सबको एकजुटता से देश में, प्रदेश में इस जो है संक्रमण को रोकने के लिए, इसका प्रतिकार करने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा। फिर उसके बाद आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। आज 2 साल से लगातार किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, शासन प्रशासन स्तर पर सारी तैयारियों के बावजूद लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है। तो हमको सबके मिलके जो है इस बीमारी से पार पाना होगी। देखिए जैसा आपने बस्तर जैसे क्षेत्र का बताया, कहीं भी हो, देखिए क्या है कि जो इसका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन तो अनिवार्य है ही, हर जगह करना है। जहां नियंत्रित है, संक्रमण दर कम है, वहां भी इसका जो है बराबर पालन किया जाता है। दूसरा जो है मेरा ये कहना है कि दूसरा हमारे पास जो टूल उपलब्ध है वो है टीकाकरण।
तो ये दो चीजों को हमको जो है हर किसी को जो है पालन स्वयं को भी करना है और लोगों से भी करवाना है। देखिए, मास्क का उपयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, ये तो इस बीमारी के नियंत्रण के लिए प्राथमिकता है जो बिल्कुल हर किसी को जो है पालन करना है। जहां तक बसों की आवाजाही और ये इस तरह की है, सरकार का ये प्रयास होगा कि जो है वो नॉर्मलिटी ऑफ लाइफ को हम जहां तक अभी इसको ऑब्जर्व करें और उसके बाद इस जहां तक हो इसको नियंत्रित नहीं करें, नहीं तो लोगों का जो है सामान्य जीवन भी जो है वो प्रभावित होता है। क्या ठीक है, ये सब है, परंतु हम लोग जो है वो हमारे जो बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट है, वहां प्राइमरी स्क्रीनिंग की व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा टेस्टिंग वहां होना चाहिए। टेस्ट हमारे जो है वो समय पर हो जाए, उनकी रिपोर्ट आ जाए और ऐसे लोगों को जो हम लोग ट्रेसिंग कर ले, ये सारी चीजें जो है वो अनिवार्य है और इसको पालन किया जाना चाहिए। तो मेरा इसमें यही कहना है कि ये जो है इस पे पूरी मॉनिटरिंग रखें, मास्क का उपयोग है। एक चीज मैं और जानना चाहता हूं आपसे शरद जी, अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर सर थोड़ी कम हो रही है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में जो पीक है वो गुजर चुका है या भी केसेस और बढ़ सकते हैं छत्तीसगढ़ में आपकी नजर में सर? नहीं लोकेंद्र जी, देखिए ऐसा है, अभी हम इसे ये मानकर जो है वो हाथ धर के और संतोष मानकर बैठ नहीं जाए चुपचाप कि ये जो है अब जो है संक्रमण जो है वो कम हो रहा है। देखिए, संक्रमण दर जो है अभी मेरा ये मानना है कि पीक अभी आया नहीं है, ये अभी कुछ समय और लेगा और ये मार्च तक जो है इसका डिक्लाइन जो है चालू होगा। तो अभी हमारे को पूरा जो है वो फरवरी माह का सामना करना है और इसमें जो है केसेस जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें भले ही छत्तीसगढ़ में कुछ कम हुए हो केसेस, जो संक्रमण दर कम हुई है, परंतु अभी इस पे जो है इतना जो है जल्दी जो है हमको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और इसको जो है बराबर जो है वो मान के चलना चाहिए कि अभी पीक आना बाकी है और ये केसेस की संख्या में बढ़ सकते हैं और इसलिए पूरी तरह से सावधानी के साथ हर व्यक्ति को सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा। शासन प्रशासन स्तर पे हमको जो है बराबर जो अपनी कार्रवाइयां है उस पर जो है मॉनिटरिंग करती रहना पड़ेगी, जनता को भी लगातार अवेयर करना। देखिए, इसमें कुछ चीजें बताई गई, मास्क का उपयोग है तो रोको टोको अभियान है या जो है वो बिना मास्क के लोगों का जो है वो जुर्माना करना, ये सारी चीजें भी हमको साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगी, कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं नितिन जी आपके पास आ रहा हूं। नितिन जी, ये जो बसों का मसला है सर, ये बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए कि इनकी ट्रेसिंग की जा सके, तो अब इसके लिए सरकार आगे क्या सोच रही है? क्योंकि आप जो हवाई यात्री हैं उनको ट्रेस कर सकते हैं एक बार, ट्रेन यात्रियों के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो कौन से स्टेशन पर उतर रहे हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग आवाजाही करते हैं और यही समस्या सर बसों के साथ भी है। बहुत लोकल स्तर पर अगर आवाजाही हो रही है तो उनको कैसे आप ट्रेस करेंगे और हर किसी को क्या ये कह सकते हैं कि आप बसों से भी RT-PCR करा कर आइए? देखिए, छत्तीसगढ़ हो या देश की अमन राज्यों की बात करें या पूरे भारत की बात करें, कहीं पे भी आर्थिक गतिविधियों को इस तीसरी लहर में रोके जाने जैसे निर्णय कहीं नहीं हुए हैं। अब एकदम से यदि बसों के पहियों को रोक दिया जाए तो इसमें आप जानते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कैसे इसमें नहीं, हम उसको ट्रेस करने के लिए अभी आपने अच्छे विषय पर डिबेट की है, इस पे बिल्कुल दिखवाया जाएगा कि इन राज्यों में जहां पे ओमिक्रॉन है, यहाँ पर जो यात्री आना जाना कर रहे हैं, इनके लिए निश्चित तौर पर कोई विचार सरकार करेगी कि भाई कैसे, हम तो कह रहे हैं कि हम अलर्ट मोड पर हैं। जो भी जानकारी, मैं तो बीजेपी को भी कहता हूं, हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं आदरणीय रजनीश सिंह जी, कि महत्वपूर्ण कोई अच्छे सुझाव हो तो बिल्कुल दीजिए, हम मानेंगे उसको, पर उलूल जुलूल आरोप लगाकर राजनीति इस विषय पर न करें। साथ ही जनता से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपके चैनल में कि नियमों का पालन करिए, लगातार मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, खुद वैक्सीन लगाइए, अन्य लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करिए और जरा से भी लक्षण दिखने पर, अभी देखिए छत्तीसगढ़ में एक चीज बड़ी देखने को मिल रही है कि होम टेस्टिंग किट जो आई है कोविड की, लोग घर ही में उसको टेस्ट कर ले रहे हैं और टेस्ट करने के बाद कहीं पॉजिटिव आने पर वो क्या घर ही में इलाज शुरू कर दे रहे हैं और इसके बारे में शासन प्रशासन को नहीं बता रहे। तो ये भी एक संदेश देना चाहूंगा कि भाई जो लोग घर पे टेस्ट कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो वो शासन प्रशासन को भी जिला प्रशासन को इस पे अपनी जानकारी एक चीज और मैं नितिन जी फटाफट आपसे रिएक्शन चाहता हूं इस पर, मैं उसके बाद रजनीश जी से भी इस पर जवाब लूंगा। 38 में से 5 जीनोम सीक्वेंसिंग जो लैब हैं वो फंड ना होने के चलते बंद हुई हैं और पिछले महीनों के मुकाबले 40% जीनोम सीक्वेंसिंग कम हो गई है देश के अंदर। सर, कहा यह जा रहा है कि डेल्टा भी चल रहा है और ओमिक्रॉन भी चल रहा है, कहीं हम ये मानकर ढील ना दे दें कि ओमिक्रॉन है, इसके असर कम है और इस बीच कोई नया अगर वेरिएंट आ गया
तो ये जो हमने सीक्वेंसिंग कम कर दी है सर, ये घातक ना हो जाए हमारे लिए? नहीं, ये बिल्कुल चिंताजनक है और ये केंद्र सरकार का मसला है। हमने भी यहाँ पर, हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के बजट की, हम लैब के लिए, लेकिन चूंकि एक नियम जो है कि केंद्र सरकार से इसमें अनुमति लेनी होगी, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने अनुमति के लिए लगातार 2 बार 3 बार पत्राचार किया है और ये जानकारी मिली कि एम्स में कोई एक ऐसी टेस्टिंग किट आई है कि जो ओमिक्रॉन के मतलब कोविड के जीरो सीक्वेंसिंग जो आप कह रहे हैं, सीक्वेंसिंग लैब की जो किट से उसकी जानकारी जल्दी से इस पर रजनीश जी से जवाब ले लेता हूं। रजनीश जी, ये लैब क्यों कम हो रही है सर? क्यों हम रिसर्च में इतना पीछे रह जाते हैं? हमें शुरू में लगा कि जल्दी से पता करना चाहिए, अब हमने मान लिया क्या कि ओमिक्रॉन ही है, डेल्टा नहीं है, डेल्टा के केस नहीं आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा अगर जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी बराबर सर? नहीं, देखिए लोकेन जी, हम लोग इसी बात को तो बोल रहे हैं ना। नहीं, ये तो केंद्र का मसला है ना सर, कि जो मशीनें हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, वो लैब तो बहुत सीमित है देश में, उसमें भी 5 बंद हो गई हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ, इस बात पे आ रहा हूँ लोकेन जी। अभी तक जो ओमिक्रॉन के केस आए हैं देश के संदर्भ में करे हैं तो वो बहुत लिमिटेड है। दूसरी बात, 2 लहर हम गुजर चुके हैं, राज्य सरकारों के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे टेस्टिंग किट हो। तो पहली सवाल तो है कि आरटीपीसीआर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ओमिक्रॉन में पहुंच जा रहे हैं। जो चीजें पहले प्राथमिक तौर पे आप पहले आरटीपीसीआर कर नहीं, केंद्र की गाइडलाइंस अभी ओमिक्रॉन को लेकर है ना, कि आपने क्वारंटीन भी कम किया, अर्थव्यवस्था भी खुली हुई है, हम ये मानकर चल रहे हैं ना कि ओमिक्रॉन ही है। ये कैसे पता चलेगा सर? लोकेन जी, हाँ। मैं पहले पूछ रहा हूँ कि आरटीपीसीआर करेंगे तभी तो चलेगा पता कि सबको अपन ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए भेजें। मैं सर ओवरऑल देश की बात कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ को क्यों फोकस में कर रहे हैं? ये ओवरऑल जो देश में कमी आई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमें तो और बढ़ाना चाहिए था कि हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें कि वायरस म्यूटेट तो नहीं हो रहा, कोई नया रूप तो नहीं ले रहा। निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास जारी है। यदि देश स्तर पर यदि डिबेट करना चाहेंगे, बहुत सारे आंकड़े हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर लगे हैं और उसमें लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ये बात जो आ रही है कि इसमें कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये गलत बात है लोकेन जी। इस विषय पर लैब कम हो गए सर, आप चेक कीजिएगा इसको। लेकिन हम जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं आपने भी कहा, हम कैसे मानेंगे कि डेल्टा है कि ओमिक्रॉन है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल के बेड के ऑक्सीजन के जो बन चुके थे वो कौन नहीं हो पा रहा है। हमारे जो वेंटिलेटर थे वो इंस्टॉल नहीं हुए। 630 वेंटिलेटर पिछले 2 साल से आए, उसमें 130 वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ में इंस्टॉल हुआ है। समय इतना ही है मेरे पास, लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। ये वायरस बहरूपिया है, कब अपना रूप बदल ले पता नहीं चलेगा। और लोगों से यही अपील है कि मास्क का प्रयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि बहरूपिया वायरस कब रूप बदल ले कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए सावधानी जरूरी है, लापरवाह ना हो। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।